हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 14 गंगा अवतरण कथा वर्णन। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे पशानन, जब राजा सगर की सब संतान भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका तो राजा सगर ने क्या किया, कृपया करके मुझे बताइए, और उनके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपया करके हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषि, बिल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विहल होकर और बिल की उस अग्नि ज्वाला से सप्त होकर राजा सगर को समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोदने लगे। उसके अंदर उस बिल से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिक सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए। उसी के अंदर उस गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर जाते जाते हम सब लोगों को बिल के द्वारा पर रोक दिया। कितने ही दिनों तक हम बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि अंदर हो क्या रहा है। कितने दिनों तक हम वहीं द्वार पर ही खड़े रहे। इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया है। हे राजन, उनकी क्या गति हुई है सो हम नहीं जानते। कृपया करके आप चलिए और देखिए। मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छित खाकर मृत से लगने लगे और बहुत ही क्रोधित होकर मन में विचार करने लगे। यह देखकर उनके आत्मजन और सभी लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन किया गया। जैसे ही जल सिंचन किया गया तो उनकी आंखें खुल गई। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे नृप शार्दूला, हे प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलते हैं और वह सब बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़ते हैं। देखते हैं कि उस बिल में आखिर ऐसा क्या हुआ है। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर्म कर्म जो सगर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखाए। बिल पर्वत, पृथ्वी और समतल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं कि यह बड़ा भारी है जो गड्ढा है। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब विवर के समीप चले गए और उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्म आत्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयम होकर परम अद्भुत गृह के अंदर गए। और अंदर जाने के बाद वह क्या देखते हैं, वह भूगृह इंद्रलोक के समान रत्नों से भरा हुआ है। प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा और ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के पास गए जो कि उस गृह से निकल रहा था। वहाँ एक बहुत ही तेज पुंज था, जलती हुई अग्नि के समान तेज व्यापक। उनको देखकर जो भी प्रवज्वलन मान परमात्मा ध्यान मग्न और योग मग्न था, वह अपने आप में मग्न था। सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी। वो कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं और परमानंद हैं, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन
से सृष्टि का संहार करने वाले आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। सृष्टि रूपा आपको नमस्कार है। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूपा आपको नमस्कार है तथा तम रूप में स्थित रुद्र शिव स्वरूप आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। सभी लोगों ने ऐसा कहने पर हे अखिल लोक वंदना के योग्य हैं। सुर से पूजित चरण कमलों वाले आपको नमस्कार है। सुरासुर से पूजे जाने वाले आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी सागर में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। हम तो पापी हैं, हमारा उद्धार करें, हमारा कल्याण करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें। आप ही आदि स्वरूप वाराह रूपधारी हैं। बस इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न हो गए और वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं उसी प्रकार भूमंडल पर गिर गए। उन्हें गिरा हुआ देखकर ऋषि बहुत आश्चर्य हो गए। अपने सामने निश्चय रूप से पतित राजा सगर तथा उनके ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म गंगा अवतरण कथा वर्णन 14वां अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 14 समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार माँ गंगा पृथ्वी पर आई और कपिल ऋषि ने आगे क्या बोला। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।